मेरे दिल की बात आपके लिए पास्टर मैसन बिग्रेस। हमारा विश्वास दुनिया को उलट पुलट कर देता है और चीजों को सही कर देता है। लेकिन हम अपने विश्वास में कहाँ खड़े हैं? हम चारों ओर देखते हैं और बहुत सारे विभाजन, बहस, आरोप प्रत्यारोप और न जाने क्या क्या देखते हैं। वह कौन सा सत्य है जो शोर को काट देता है? जब हम अपने समुदायों को विभाजित और अपनी बातचीत को आरोपों से भरा हुआ देखते हैं तो हमें पूछना चाहिए, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो वास्तव में चीजों को सही कर सकती है? भाइयों बहनों, हम एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जो विभाजन पर पनपती है। आपको दूर देखने की जरूरत नहीं है, बस अपना फोन खोलें और समाचार चालू करें। आज हम देखते हैं ये दुनिया अपने आप से युद्ध कर रही है, जिसमें सत्ता के लिए गुट लड़ रहे हैं, निंदा की आवाजें उठ रही हैं और व्यक्तिगत एजेंडे को फिट करने के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ वह प्रश्न है जिसे मैं चाहता हूं कि आप जानें और थोड़ा उसमें जूझें। क्या हम ईश्वर के लोगों के रूप में विभाजन के इस तूफान में हम बह गए हैं, या क्या हम ऐसी शक्ति के रूप में खड़े हैं जो दुनिया को उलट पुलट कर देती है? क्या हम सिर्फ सांस्कृतिक आवाजों को दोहरा रहे हैं, या क्या हमारा विश्वास ऐसी शक्ति के साथ बोलता है जो सब कुछ सही कर देता है? शुरुआती चर्च की दुनिया आम दुनिया में फिट नहीं थी। यह वामपंथी या दक्षिणपंथी नहीं था। रोम की राजनीति या यूनानियों के दर्शन से प्रेरित नहीं था। यह कुछ अलग था। जब पौल और सीलास ने थिस्सलुनीकियों में प्रवेश किया तो लोगों ने उन्हें सिर्फ एक और धार्मिक संप्रदाय के रूप में नहीं देखा, वरन वो घबरा गए। उन्होंने कहा, ये लोग जिन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया है, वे यहाँ भी आ गए हैं। सुसमाचार के समुद्र में एक और विचार नहीं जोड़ा जा सकता। यह सत्य की लहर है जो झूठ को, भ्रष्टाचार को और दुनिया की टूटन को अलग करके एक वास्तविक सच्चाई दिखाती है। जब आप वास्तव में मसीह में विश्वास से जीते हैं तो आप दुनिया को उलट पुलट कर देंगे। हर किसी से ज्यादा जोर से चिल्लाकर नहीं, बहस जीतकर या सत्ता हासिल करके नहीं, लेकिन एक ऐसे राज्य को खास रूप देकर जो इतना अलग है कि दुनिया के पास इस पर ध्यान देने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम आज पवित्र शास्त्र में जाएं और देखें कि सुसमाचार की शक्ति क्या है और ये दुनिया को कैसे परेशान कर देती है। यह सुसमाचार की शक्ति यीशु को पूर्ण राजा के रूप में ऊंचा करता है। भाइयों बहनों, आइए हम अपनी निगाहें परमेश्वर के वचन पर टिकाएं, क्योंकि यह प्राचीन काल की एक बेजान किताब नहीं है, बल्कि एक दहाड़ता हुआ शेर है जिसे बस में नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया की सत्ता संरचनाओं के दरवाजे पर विनम्रता से दस्तक नहीं देता और मेज पर बैठने के लिए नहीं कहता। यह पूरी तरह से मेज को पलट देता है। परमेश्वर के राज्य का सत्य हमेशा से जिस तरह से काम में लिया जाता है या काम कर रहा है, वो उसका पूरक नहीं है। यह इस धरती के राज्यों के खिलाफ एक क्रांति है। हम इसे मसीह की सेवकाई में देखते हैं। जब वे आराधनालय में गए तो उन्होंने फरीसियों की चापलूसी नहीं की या धार्मिक अभिजात वर्ग का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने यशायाह नबी की किताब पढ़ी और खुद को भविष्यवाणी की पूर्ति घोषित किया, और लोगों ने उन्हें एक चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश की। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने हमेशा की तरह धार्मिक व्यवसाय के भ्रष्टाचार में भाग नहीं लिया। उन्होंने एक चाबुक बनाई और पैसे बदलने वालों को बाहर निकाल दिया। यीशु यथास्थिति को बनाए रखने के लिए नहीं आए थे, वो इसे तोड़ने आए थे। हम इसे मसीह की सेवकाई में देखते हैं, और इसलिए जब हम पवित्र शास्त्रों को खोलते हैं तो हमें परमेश्वर के सत्य की एक लहर नजर आती है। यह हमारे आराम के अनुरूप नहीं है, ना ही यह हमारी परंपराओं को पूरा करता है। यह स्वार्थ और अभिमान पर आधारित व्यवस्थाओं को उलट देता है। यह मनुष्य की शिष्टताओं पर बाइबल के अधिकार को प्राथमिकता देता है, और यह मसीह को ही राजा के रूप में स्थापित करता है। दुनिया एक पालतू धर्म को पसंद कर सकती है जो आत्मा को परेशान किए बिना
विवेक को शांत करता है, जो कभी भी स्वयं द्वारा शासित जीवन पर थोड़ी नैतिकता छिड़कता है। लेकिन यह सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार भस्म करने वाली आग है। ये अंधकार के साथ शांति बनाना नहीं चाहती, वरन अंधकार से रोशनी को उजागर करती है और अंधकार को बाहर निकाल फेंकती है। यह पाप के लिए समझौता नहीं करता, यह इसे क्रूस पर चढ़ाता है। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या हम परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर अपना काम करने देने के लिए तैयार हैं? क्या हम तनाव में कदम रखने, असुविधाओं का सामना करने और साहस के साथ यह घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि यीशु ही मसीह है जो सर्वोच्च है? यदि ऐसा है तो आइए हम पवित्र शास्त्रों की ओर मुड़ें, क्योंकि वे हमें दिखाएंगे कि यह सुसमाचार शक्ति किस प्रकार व्यवधान डालती है, पुनर्व्यवस्थित करती है और अंततः मुक्ति दिलाती है। हम प्रेरितों की किताब 17 अध्याय के वचन 1 से 7 में देखें। यहाँ हम पौलुस और सीलास को थिस्सलुनीकि में पहुंचते हुए पाते हैं, जो परंपरा के रूप में वाणिज्य और शक्ति में डूबा हुआ शहर है। वे आराधनालय में प्रवेश करते हैं जैसा कि उनका रिवाज था, युद्ध के हथियारों या राजनीतिक प्रभाव के साथ नहीं, बल्कि कुछ और अधिक शक्तिशाली चीज के साथ, अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ। शब्द के दिनों में पौलुस ने उनके शास्त्र से तर्क किया और समझाया कि यीशु ही मसीह है। उसने कष्ट सहा, वह मृतकों में से जी उठा और उसके द्वारा परमेश्वर का राज इस दुनिया में आया है और लोगों ने विश्वास किया। कुछ लोग उत्तेजित हो गए, कुछ क्रोधित हो जाते हैं और फिर क्या होता है? पूरा शहर उथल पुथल में डूब जाता है। सुसमाचार थिस्सलुनीकि में हल्की हवा की तरह नहीं पहुंचा, वरन एक तूफान की तरह पहुंचा, जो दिलों की नींव को हिला देता है, समाज की संरचना को हिला देता है। और मसीह के दूतों के खिलाफ क्या आरोप लगाया जाता है? गुस्साई भीड़ पौल और सीलास को खोजने में असमर्थ ठहरी, अन्य विश्वासियों को शहर के अधिकारियों के सामने खींचती है और चिल्लाती है, ये लोग जिन्होंने दुनिया को उलट दिया यहाँ भी आए हैं और वे सभी कैसर के आदेशों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक और राजा है। श्रोताओं, यीशु मसीह पे क्या आरोप लगते हैं? न केवल एक नए दर्शन का प्रचार करने का, न केवल धार्मिक बहस को भड़काने का, बल्कि दुनिया को उलट पलट कर देने का, यथास्थिति को बाधित करने का, सांसारिक शक्ति की व्यवस्था को हटाने का और एक ऐसे राजा की घोषणा करने का जो कैसर से भी ऊंचा शासन करता है। और यहाँ बड़ी विडंबना यह है, उनका मतलब एक आरोप के रूप में था, लेकिन वास्तव में यह सर्वोच्च प्रशंसा थी। क्योंकि जब सुसमाचार का सही ढंग से प्रचार किया जाता है, जब यीशु को सही ढंग से महिमा मंडित किया जाता है, तो जिस दुनिया को हम जानते हैं उसे उलट दिया जाता है, अभिमानियों को नम्र किया जाता है, टूटे हुओं को चंगा किया जाता है, खोई हुओं को पाया जाता है और मृतकों को जीवित किया जाता है। तो आइए अब हम इस अंश से गुजरते हैं, उन प्रमुख विषयों की जांच करते हैं जिन्होंने सुसमाचार आंदोलन को इतना अजेय और इतना विघटनकारी और इतना पूरी तरह से रूपांतरित किया। आइए हम खुद से पूछें, क्या हमारा विश्वास आज भी दुनिया को हिला देता है, या हमने ईसाई धर्म के उस संस्करण को स्वीकार कर लिया है जो मनुष्यों की व्यवस्था में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है? सुसमाचार का ट्रैक रिकॉर्ड यह रहा है कि उसने दुनिया को उलट पुलट कर दिया है और यह शुरू से ही है। यीशु और उनके प्रेरितों की सेवकाई निष्क्रिय धार्मिक जो गुरु थे उनके पालन में नहीं थी, ना ही यह प्रचलित संस्कृति के साथ घुलने मिलने का निमंत्रण था। नहीं, यह एक भूकंप था जो समाज की नींव को हिला रहा था, जो दीनहीन को ऊपर उठाने और शक्तिशाली को नम्र बनाने का आह्वान कर रहा था। जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया गया, उसने मनुष्यों की व्यवस्था को उलट दिया और उनकी जगह परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर दिया। आइए अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई और उनके प्रेरितों के काम के माध्यम से इस बात का पता चलाएं कि उनकी शिक्षाएं क्या थीं। सुसमाचार में यीशु की सेवकाई दुनिया को उलट पुलट कर देती है और वो एक कट्टर शिक्षा है जो पहाड़ी उपदेश में है। उस दृश्य की कल्पना करें, यीशु पहाड़ की ढलान पर चढ़ते हैं और भीड़ इकट्ठा होती है, उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है। वे रब्बी के शब्दों, अपनी परंपराओं के सुदृढ़ीकरण, धार्मिक पालन के लिए परिचित आह्वान की अपेक्षा करते हैं
लेकिन मसीह के होठों से जो कुछ निकलता है वह उनकी उम्मीदों को पुष्ट नहीं करता, यह उन्हें चकनाचूर कर देता है। यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। यह सांसारिक शक्ति का बयानबाजी नहीं था, यह आत्म प्रशंसा या राजनीतिक प्रभुत्व का आह्वान नहीं था। यह एक ऐसा राज्य था जहां पहला अंतिम होगा और अंतिम पहला होगा। यीशु ने मजबूत को बधाई नहीं दी, बल्कि कमजोर को ऊपर उठाया। उन्होंने प्रतिशोध का समर्थन नहीं किया, बल्कि शत्रुओं से प्रेम करने का आदेश दिया। उन्होंने कानून के प्रति मात्र बाहरी आज्ञाकारिता का आह्वान नहीं किया, बल्कि हृदय की शुद्धता की मांग की। अपने प्रत्येक शब्द से उन्होंने धार्मिक नेताओं, आत्मधर्मी लोगों और उन लोगों की धारणा को उलट दिया जो मानते थे कि ईश्वर का अनुग्रह केवल कुलीन वर्ग के लिए है। राज्य का सुसमाचार शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं था, यह टूटे हुए विनम्र हताश लोगों के लिए था। दुनिया में ऐसी शिक्षा के लिए कोई श्रेणी नहीं थी और अभिमानी लोगों के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। चमत्कारी कार्य, उपचार दुनिया के अपने नियम थे। उनमें से मुख्य यह था, कुछ लोग दुख सहने के लिए ही पैदा होते हैं। लोगों का मानना था अंधे, लंगड़े, कोढ़ी ये भूले हुए लोग थे जो अपने दुखों के कारण दोषी ठहराए गए थे, ईश्वर के न्याय के तहत तिरस्कृत पापी थे। और फिर यीशु आए। जब वो चल रहे थे तो उनकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जो जन्म से ही अंधा था। संस्कृति की मान्यताओं से प्रशिक्षित शिष्यों ने पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने, कि यह अंधा पैदा हुआ है? उन्हें ऐसे उत्तर की उम्मीद थी जो उनकी दुनिया के तर्क के अनुकूल हो। ऐसा नहीं था कि इस व्यक्ति ने पाप किया या उसके माता पिता ने, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रदर्शित हों। और फिर मिट्टी से स्पर्श और धोने के आदेश के साथ अंधे व्यक्ति ने पहली बार देखा। धार्मिक अधिकारी क्रोधित हो गए। दया का यह कार्य शब्द के दिन किया गया था, यह अस्वीकार्य था, यह स्थापित व्यवस्था का उल्लंघन था। और फिर भी उनकी आंखों के सामने एक व्यक्ति जिसने कभी दिन का प्रकाश नहीं देखा था, मसीह की शक्ति की गवाही दे रहा था। परमेश्वर का राज्य आ गया था और यह दुख और निराशा की जंजीरों को तोड़ रहा था। अब लोग यह नहीं कह सकते थे, बस यही है, बस यही सब है। यीशु वास्तविकता को फिर से लिख रहे थे। धार्मिक अधिकारियों का सामना करना और पूजा पद्धति में बदलाव। अगर कोई ऐसी जगह थी जिसे दुनिया से अछूता रहना चाहिए था, एक ऐसी जगह जो पवित्र थी, तो वो था मंदिर। लेकिन जब यीशु ने इसके प्रांगण में प्रवेश किया तो उसे पवित्रता नहीं मिली, उसे एक बाजार मिला। परमेश्वर का घर ही चोरों का अड्डा बन गया था। एक ऐसी जगह जहां गरीबों का शोषण किया जाता था और पूजा एक व्यवसाय बन गई थी। और उस क्षण नम्र और सौम्य उद्धारकर्ता धर्मी न्यायाधीश बन गया। हाथ में कोड़ा लेकर उसने मेजें पलट दी, उसने सिक्के बिखेर दिए, उसने व्यापारियों को बाहर निकाल दिया। इन चीजों को हटा दो, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। लोग अचंभित थे, नेता क्रोधित थे। उन्हें चुनौती देने वाला यह आदमी कौन था? किस अधिकार से उसने हमेशा से चली आ रही रीति रिवाज को बाधित किया? उत्तर स्पष्ट था, परमेश्वर का राज्य मनुष्यों की परंपराओं के आगे नहीं झुकता। यह भ्रष्टाचार को बनाए नहीं रखता, यह शुद्ध करता है, यह पुनर्स्थापित करता है, यह मांग करता है कि उपासना शुद्ध हो, मंदिर पवित्र हो, परमेश्वर के लोग केवल उसके सामने झुकें। पेंतेकोस्त के दिन आत्मा का उड़ेले जाना। फिर वह दिन आया जब मसीह की शक्ति, जो कभी उसके सांसारिक शरीर में समाहित थी, उसके लोगों पर उड़ेली गई। पवित्र आत्मा आग की तरह उतरी और अचानक हर देश के लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर के चमत्कार सुने। अब यह संदेश किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। अब यह इजराइल की सीमाओं के भीतर सीमित नहीं रह सकता था। परमेश्वर का राज्य जंगल की आग की तरह भड़क उठा था और दुनिया कभी भी वैसी नहीं रह गई थी। यरूशलेम के शासक इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, राष्ट्र इसे दबा नहीं सकते थे। परमेश्वर की आत्मा आ गई थी और उसका चर्च पृथ्वी की नींव को हिला देगा। साउल का हृदय परिवर्तन हुआ। अगर कभी ऐसा कोई व्यक्ति था
जिससे आरंभिक चर्च डरता था तो वो था तरतुस का साहुल। वह विश्वासियों के लिए आतंकी था, मसीह का एक उत्साही शत्रु था, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्था के प्रति इतना समर्पित था कि वो नए आंदोलन को नष्ट करने के लिए कुछ भी करने को नहीं चूकता था। फिर भी एक पल में सब कुछ बदल गया। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी, स्वर्ग से एक आवाज, साउल साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो। एक शक्तिशाली उत्पीड़क कांपते हुए असहाय अशक्त होकर जमीन पर गिर पड़ा और 3 दिन बाद उसकी दृष्टि वापस आ गई। न केवल उसकी शारीरिक दृष्टि बल्कि उसका आध्यात्मिक अंधापन भी दूर हो गया। जिस व्यक्ति ने कभी सुसमाचार को कुचलने की कसम खाई थी, अब वह किसी और की तुलना में अधिक जोश के साथ इसका प्रचार कर रहा था। दुनिया को नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। क्या अनुग्रह वास्तव में सबसे बुरे लोगों को बदल सकता है? क्या यीशु की शक्ति सबसे कठोर दिल तक भी पहुंच सकती है? जवाब था और हमेशा रहेगा हाँ। थिस्सलुनीकियों में सार्वजनिक घोषणा में हम पौल को और उसके साथी को देखते हैं और यह प्रचार करते हुए कि यीशु राजा है, तो दुनिया ने वैसी प्रतिक्रिया की जैसे हमेशा की थी। अधिकारियों ने खतरे को देखा, शासकों ने महसूस किया कि उनकी शक्ति कम होती जा रही है और एक बार फिर से चिल्लाहट उठी, ये लोग जिन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया है, ये यहाँ भी आ गए हैं। सुसमाचार कोई दर्शन नहीं है, यह कोई आत्म सहायता कार्यक्रम नहीं है, यह केवल एक विश्वास प्रणाली नहीं है, यह एक क्रांति है। यह अभिमानियों को नम्र बनाता है, यह दीनहीनों को ऊपर उठाता है। और इसलिए हे मेरे भाइयों बहनों, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अभी भी दुनिया को उलट पुलट कर रहे हैं या फिर हम विश्वास के ऐसे संस्करण में बस गए हैं जो कुछ नहीं मांगता, कुछ भी जोखिम नहीं उठाता और कुछ भी नहीं बदलता। ऐसा ना हो। पेंतेकोस्त की आग को हम में जलने दो, पौलुस की निर्भीकता को हमारे जीवन में आने दो, मसीह की शक्ति को हमारे शहरों को हिलने दो। दुनिया को अभी भी उथल पुथल की जरूरत है। सुसमाचार अभी भी एकमात्र ऐसी ताकत है जो इसे लाने के लिए काफी मजबूत है। आइए हम वे बने जो हमारे राजा की महिमा के लिए दुनिया को उलट पुलट कर दें। श्रोताओं, आज के समय में 2 प्रकार से हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। एक है मनुष्यों को खुश करने के लिए और एक है यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार। जब हम विश्वास और संस्कृति के चौराहे पर खड़े हैं तो हमें खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए, क्या हम वचन के प्रचार को लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए कर रहे हैं। पौलुस और सीलास ने थिस्सलुनीकियों में प्रचार किया तो उनके संदेश का उग्र प्रतिक्रिया ने सामना किया। आरोप यह था कि वे दंगे भड़का रहे थे, हिंसा भड़का रहे थे, बल्कि यह था कि वे दुनिया को उलट पुलट कर रहे थे। सुसमाचार दुनिया की सत्ता संरचनाओं में ठीक से फिट नहीं बैठता था। इसने उन्हें चुनौती दी, भीड़ के शासक या राजनीतिक चालबाजी के जरिए नहीं, बल्कि यीशु को सच्चा राजा घोषित करके। ये अंतर आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, आज हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने दिल और मनों को आकर्षित कर सकते हैं और सच्चाई को साहस और प्रेम के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। जब पतरस ने पेंतेकोस्त पर प्रचार किया तो उसने भीड़ को भय या क्रोध से प्रभावित नहीं किया। उसने उन्हें मसीह की ओर भविष्यवाणी की पूर्ति की ओर इशारा किया और उन्हें प्रायश्चित के लिए बुलाया। परिणाम यह हुआ कि 3000 लोगों ने स्वतंत्र रूप से यीशु का अनुसरण करने का चुनाव किया। श्रोताओं, यीशु मसीह ने प्रचार का एक मॉडल बनाया। उन्होंने रोम को उखाड़ फेंकने के लिए अपने अनुयायियों को एक भीड़ में इकट्ठा नहीं किया। उन्होंने उन्हें राज्य की मौलिक प्रकृति सिखाई, जहां नम्र लोग पृथ्वी के वारिस होते हैं, जहां दुश्मनों से प्यार किया जाता है, जहां धार्मिकता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। उनकी सेवकाई करुणा, चंगाई और सत्य के लिए एक निरंतर आह्वान करती और चिन्हित करती थी। यहाँ तक कि जब उन्होंने मंदिर में मेजें पलट दी तो उनके कार्य प्रतिक्रियावादी क्रोध नहीं थे, बल्कि सच्ची उपासना को बहाल करने के लिए आवश्यक सफाई थी। प्रचार अंधकार में प्रकाश, निराशा में आशा और खोए हुए लोगों को मुक्ति प्रदान करता है। भय और शक्ति का एक प्रतिक्रियावादी मॉडल दूसरों को उनकी भावनाओं को भड़काने, उनको दबाने, कुचलने का एक मॉडल प्रस्तुत करता है, लेकिन सुसमाचार ऐसा नहीं है।
सुसमाचार दुनिया को सही दिशा में स्थापित करने के लिए और दुनिया को सही से एक अच्छे जीवन को जीने के लिए और ईश्वर राजा है इस बात को समझाने के लिए है। साथियों, वो आज हमारे लिए भी उपलब्ध है। क्या हम ईश्वर के राज्य में रहना चाहते हैं या मनुष्यों के द्वारा बनाए गए विचारधारा के राज्य में रहना चाहते हैं? ये फैसला हमारे और आपके हाथ में है। ईश्वर के राज्य में हमें वो मॉडल मिलता है जो हमें हमारे पापों को क्षमा और अनंत जीवन के लिए खुले तौर पर हमें तैयार करता है। श्रोताओं, दूसरों की भावनाओं को कुचलकर, दबाकर, डराकर, धमकाकर ऐसा माहौल बनाना यह मसीह के राज्य की घोषणा नहीं है। मसीह का राज ईमानदारी से है, सच्चाई से है और हम अपने चारों ओर भय का वातावरण देखते हैं। मसीह का राज्य स्वतंत्रता का राज्य है। आइए हम स्वर्गीय राजा के प्रति निष्ठावान बने और उसके राज्य को स्वीकार करें।